So I have to keep a check on a critical check on the way he's doing and keep criticizing him. And he's got to do the same thing. We're not sycophants here. एक दूसरे की तारीफें करने का तो दीन हमारा वैसे भी नहीं है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है। उलमा इकराम ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बैत दे दी हुई है। ये अल्लाह के नबी वसल्लम की चेन ये काम करवाती है। सर खुदा की कसम मुसलमान नुमा बंदा इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप या बराक ओबामा टोनी ब्लेयर नहीं। हालांकि 57 रियासतें बन चुकी हुई हों और डेफिनेशन के लिए वो मुसलमानों को धोखा देने के लिए रियासत का लफ्ज़ बोल के कुरान और हदीस से इस्तदलाल कर रहे हो, हालांकि एक मुसलमान रियासत दूसरी मुसलमान रियासत से लड़ रही हो और दोनों मुसलमान रियासतें अपने आप को रियासत बोलना शुरू कर दें जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत थी। आप कहते हैं शरिया कहाँ से नाफिज होगी? आपसे नाफिज होगी भाई, लामस के बच्चों से नाफिज होगी। मुसलमान नहीं है, वो परफॉर्मेंस देंगे। IBA के और हार्वर्ड में गए हुए मुसलमानों के बच्चों से नाफिज होगी शरिया। इतनी पूजा गैर अल्लाह की दुनिया में कहीं नहीं होती, इतनी पाकिस्तान में होती है। अमेरिका की, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए एक पीर की। मेरा ख्याल है बात किसी उस डायरेक्शन में जा रही है कि जिस डायरेक्शन से डाले आते होते हैं। ये डर तो गैर अल्लाह का है। शुक्र है मुसलमानों के डाले आते हैं। अगर हिंदू का तो आपने तो भजन गाने होते थे यहाँ पे कि हम अपने लोगों को बैश करने में इतने चले जाते हैं कि अपने लोग हैं इसलिए बैश कर रहा हूँ सर। गैर होते ना तो इनके खिलाफ मैं कुछ और कर रहा होता। अब अगर एक बंदे ने लॉक किया हो भाई मैंने नहीं लेके आना पावर, बल्कि पावर वालों को सजदा करना हमारा, तुम्हें दीन का मतलब ये बताऊंगा, तो फिर आपको भी इतराज होना चाहिए ना। बात ये है कॉन्फ्लिक्ट में बेटा, कॉन्फ्लिक्ट में हो। जब अपन खा ले चुके होते ना तो आप न्यूट्रल आर्बिट्रेटर नहीं होते। ये इस्लाम का असूल है, ये आपको नहीं कह रहा हूँ, ये तकी उस्मानी साहब से कह रहा हूँ, मुनीर जमान साहब से कह रहा हूँ। काजी को साहब पोजीशन गवर्नमेंट, एक भी गवर्नमेंट पाकिस्तान समेत स्पेशली पाकिस्तान की अपने फॉरेन अफेयर्स के अंदर अपने उलमा कराम को आने देती? नो, दैट्स द नॉर्मेटिव इस्लाम राइट नाउ। नॉर्मेटिव इस्लाम क्या है कि सीजर का काम है पॉलिटिक्स, हमारा काम है मस्जिद। और शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। प्रिंसिपल कैसे ना बोलेंगे, शर्म आनी चाहिए इस बात पे। और सर मेरे नबी की चेन में खानकाहें नहीं है, ला रहबानिया फिल इस्लाम। इस वक्त इस्लाम की डेफिनेशन जो इन्होंने दी है आपको, वो डेफिनेशन एलर्जिक टू पावर है, वो डेफिनेशन एलर्जिक टू मनी है, वो डेफिनेशन एलर्जिक टू प्रोग्रेस है। ये मानना पड़ेगा आपको। कैसे भाई गोल्डन प्रेस्टन क्रॉली मैनचेस्टर 8 एक और नाम बताता हूँ। मस्जिद ने मुझे एंटर नहीं होने दिया, क्यों? मैं चेन में नहीं हूँ उनकी। और मैं उन तमाम मौलवियों से कह रहा हूँ कि तुमने मुसलमानों को मस्जिद से आने से रोका है, तुम देखना एक दिन तुम्हारे साथ में करता क्या हूँ। इंशाल्लाह IMS के बच्चे करते क्या हैं। तुम लोग इतने नाहंजार खबीस लोग हो जो मुसलमानों को मस्जिद में आने से बैन करते हो। तुमसे तो बेहतर वो गैर मुसलमान जिन्होंने तुम्हें चंदे के तौर पे भीख देते हुए अपने मुल्कों में रखा हुआ है। बेशर्मो, तुमने समझ लिया मैं तुम्हें इजी लूंगा इस बात पे। लोगों के टुकड़ों में पलते हो तुम और मुसलमानों को मस्जिदों में बैन करते हो। बेशर्म, अपने आप को मुसलमान कहते हो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, स्क्वायर पॉडकास्ट में खुश आमदीद। रिवाइवल ऑफ उम्मा एक ऐसा मौजू और एक ऐसा मिशन कि जिसके लिए कई अफराद अपनी अपनी कैपेसिटीज़ में काम कर रहे हैं। ओपन माइक सेशन की गुज़िश्ता कुछ एक साथ में पार्टिसिपेंट ने कैसर अहमद राजा से साहिल अदीम साहब के हवाले से कुछ सवालात किए थे। आज हमने साहिल अदीम साहब को ही अपने यहाँ स्टूडियो में इनवाइट किया है ताकि वो कैसर अहमद राजा के साथ बैठकर उन तमाम सवालात के जवाब देख सकें। कैसर अहमद राजा भाई बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। साहिल भाई बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक्स फॉर हैविंग मी सर। सबसे पहले मैं कैसर भाई आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि रिवाइवल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ उम्मा आपकी नज़र में क्या है? देखिए, रिवाइवल को अगर आप रेवोल्यूशन के कॉन्ट्रास्ट में समझे तो ये चीज़ ज़्यादा बेहतर समझ आएगी, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है वो तो होता है कि आप आइदर आप रिवोल्ट कर दें या आप कहें कि लुक वी हैव समथिंग बेटर, हमने उसको रिवाइव करना है। तो अब हमारे पास जनाब रसूलुल्लाह महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हैत से कोई बेहतर चीज़ तो नहीं है, तो प्रेसिडेंट्स तो हमारे पास मौजूद है। उसके बाद एकेडमिकली जिस चीज़ को हम गोल्डन एरा ऑफ इस्लाम कहते हैं, अगरचे गोल्डन एरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही था, लेकिन मैं एक जो एकेडमिक टर्म है उसकी बात कर रहा हूँ कि वही प्रेसिडेंट्स हमारे पास मौजूद है। तो वी हैव एवरीथिंग जो हम उस आयत की तरफ हमें लेके जा सकती है, तो हमें जाना चाहिए। अंडरलाइंग हमारा जो थीसिस है वो ये है कि इस्लाम एक होलिस्टिक सिस्टम है। अगर हमारे पास अपनी इकॉनमी है, हमारे पास सेंस ऑफ जस्टिस है, हमारे पास अपनी सोसाइटी है, अदालती निज़ाम सारा कुछ है, तो फिर हम क्यों डिपेंड करें किसी और सिस्टम पे? और वो भी डिपेंड भी इस तरह से करें कि हमें उस डिपेंडेंसी में भी जितना वो मुनासिब समझें उतना वो दे दें, वो लिबरलिज्म हो या मार्क्सिज्म हो। सो इट डजंट मेक एनी सेंस। सो वी हैव टू रिवाइव आवर ओन सिस्टम्स, जो हमारे अपने इस्लामिक सिस्टम्स हैं। जो खलीफातुल अर्द का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इस चीज़ पे तो नहीं है कि आप आएंगे तो आपने नमाज बड़ी अच्छी पढ़नी है, रोज़ा, वो तो फरिश्ते हमसे बड़ी अच्छी बातें कर लेते हैं। तो रब की ज़मीन पे रब का निज़ाम, रब के बंदों के लिए एसेंशली जो रिवाइवल का कॉन्सेप्ट है, मैं इसको इस तरह से लेता हूँ। साहिल भाई मैं आपसे भी यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा है कि मेरा ख्याल है कि शायद कॉन्फ्लिक्ट यहीं पे राइज ना हो जाए रिवाइवल के ऊपर ही। I have no conflict with the revival. Rather presumption.
अल्लाह का फौजी, हर बंदा अपनी अपनी कैपेसिटी में अपना काम पूरा करे, बट सेंट्रल फंक्शन जिसको सिस्टमेटिक तरीके से हर सी वी आर ऑल प्लेइंग चेस हियर and they are playing chess. We better start playing chess. We better understand the value of everyone who is trying to achieve similar or same goal. Similar वाले भी इकट्ठे हमारी बसात पे हमारी कलर के मोरे हैं. We have to play with each other. उम्मत को इकट्ठा करने के लिए हर वक्त ये लफ्ज़ बोला जाए कि सब इकट्ठे हो जाओ. तो चाहे वो ग्रेड 1 से ग्रेड 10, ग्रेड 10 से ग्रेड 20, ग्रेड 20 से ग्रेड 50 या इवन 100% तक का कोई साथी हो, everyone counts. So I always have looked at Kasser and his movement as part and parcel of my movement and mission. We have the similar end. वो अलग बात है कि वो भी वही काम करें जो मैं करूं, तो ना सिर्फ इसमें efficiency drop होनी बल्कि improvement भी नहीं होनी. So I have to keep a critical check on the way he's doing and keep criticizing him. And he's got to do the same thing. We're not sycophants here. एक दूसरे की तारीफें करने का तो दीन हमारा वैसे भी नहीं है. So he better criticize me and improve, and we make sure कि वो criticism is the glue that binds us together, rather के हम एक दूसरे को वो जो regular industry of entertainment and मैकेनिक्स के अंदर हर बंदा एक दूसरे की क्रेडिट तारीफ़ें और ये करके एक दूसरे की चाहत के टोकन, जिसने इसको जिस दिन क्रिटिकल फीडबैक दे दिया रिश्ता ही टूट गया. मुसलमानों में ऐसे नहीं होता. अब सोचें हमारे माशरे में, पाकिस्तान में भी ऐसे, जब तक मैं किसी की तारीफ़ नहीं करूँगा तब तक मैं उससे खैर खाई का इज़हार ही नहीं कर रहा हूँ. इस्लाम में ऐसे नहीं है. इस्लाम में अगर आप खैर खाएँ तो सीधी बात कौलन सदीदा के साथ फीडबैक देंगे, ये मसला है. अगला बंदा खुले दिल से लेगा क्या इसने कुरान की आयत पूरी की है, इसने कौन सा मेरे हिस्से का रिस्क आ जाना है दुनिया में या आखिरत में. तो I do not see any difference of any kind which you started the question with. I think his movement is an asset for my movement. My movement should be an asset for his movement. But don't you think that rather than criticizing the companions, हम लोग उन लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस करें कि जिनके खिलाफ हम काम कर रहे हैं, या सॉर्ट ऑफ कि जिनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ हम काम करते हैं? तो सिर्फ शैतान की आइडियोलॉजी के खिलाफ काम, इंसानों में किसी के खिलाफ नहीं हुआ. लेकिन अगर पब्लिकली देखें कि हम लोग, क्योंकि जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स भी आते रहे ओपन माइक सेशन में, उनके भी बार बार ये क्वेश्चन था कि साहिल अदीम साहब और कैसर भाई इकट्ठे क्यों नहीं काम करते. मैं तो पिट मारा हूँ. मैंने कहा था सोर्स कोड में पढ़ाई भी करें, आए सिखाए हुए. I told him to start a course in my company. I don't think that they know that. तो रिवाइवल को 100% हर वक्त दरवाजे खोल के रखे. मैं सोर्स कोड के भी IMS is another name of the revivalists. ये कब आपने सोचा? ये when did I ever give an impression कि आपने तो नहीं ऐसी कोई impression दिया जिसमें नहीं, इसमें हमारे पास जो यहाँ पे ऑडियंस आती है yeah, वो दो they don't know then. They should watch my last or maybe the first podcast I did with him. I was practically begging him यार पढ़ाना, IMS वालों को भी पढ़ाएं आके और सोर्स कोड वालों को भी. एक हमारे पास पार्टिसिपेंट आए थे, ही स्टेटेड अ ब्यूटीफुल लाइन. ही साइड के जो हमारे सैयदी का काम करते हैं वो हमारे सरों का ताज है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारी मंजिल एक है, हमने एक मुकाम पर पहुंचना है, उसके बावजूद भी हमारे दरमियान जो तनाज़ात अगर आ भी जाते हैं हमारे रास्ते के ऊपर, तो उसमें अगर हम उसको बैक डोर पर डिस्कस करें, उसको रिजॉल्व करें रादर दैन स्टेटिंग देम ऑन द मीडिया. The two types of differences. एक होते हैं to make sure, for example, मैं एक कैसर की मूवमेंट में कोई philosophical मामला देखता हूँ जो इस यहाँ पे आएगा सिस्टेमिक और सिस्टमेटिक में फ़र्क है कि वो सिस्टेमिक ना हो जाए, खाली इनका ना हो, ये ना हो कि वो पूरे के पूरे रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के अंदर ये चीज़ कर जाए. तो आई हैव टू कीप, या पे वो कर गई है तो आई हैव टू ब्लिटेंटली कॉल इट, एंड दैट्स हिज जॉब एज वेल फॉर मी कि भाई ये मामला है, इसको खुलेआम बात करें. और अगर कोई ऐसा मामला है जिस उनको मुझे पता है किसी आइसोलेशन में है, वो मेरा अपना पर्सनल मामला ऐसा है, तो वो कभी भी ना उसके बेपर्दगी करेंगे, वो हमेशा मुझे अकेले में बात करेंगे. जो को मेरा मामलाती मसला है कोई या निजी मसला है कोई, कि आई वुड नेवर एवर पुट हिम और टॉक अबाउट हिम
in a personal capacity in public. That's तो कुरान की सूरह हुजरात के खिलाफ बात है, तो that's a ruling. मगर मैं अगर